हेलो साथियों, कैसे हो साथियों। मैं हूं मुकेश और गाइज आज का अपना टॉपिक है कंजक्शन। पिछला वीडियो भी कंजक्शन से रिलेटेड था, लेकिन उसमें हमने बात की थी एंड, बोथ एंड, आइदर और नाइदर नॉर की। आज दूसरा टॉपिक है। आज बात करेंगे नॉट ओनली बट आल्सो, टू टू और सो दैट का। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आल्दो या दो, येट और व्हाइल का। तो साथियों आज तीन टॉपिक लिए मैंने, नॉट ओनली बट आल्सो, टू टू और सो दैट। सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉट ओनली बट आल्सो का यूज एज ए कंजक्शन कैसे करें। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली का मतलब साथ में होता है न केवल, और बट आल्सो का किंतु भी। जैसे एक सेंटेंस में लिखूं कि राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल। दूसरा है एक सेंटेंस हो सकता है कि श्याम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, श्याम इज गोइंग टू स्कूल। दैट मीन्स राम स्कूल जा रहा है, श्याम स्कूल जा रहा है। अब हम इनको नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ के एक सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, न केवल किंतु भी। तो न केवल राम किंतु श्याम भी स्कूल जा रहा है, न केवल राम किंतु श्याम भी स्कूल जा रहा है। अब देखिए दो सेंटेंस का एक सेंटेंस हो जाएगा और हमारा जो सेंटेंस का सेंस है वो भी नहीं बदलेगा। कैसे नहीं बदलेगा कि नॉट ओनली राम, नॉट ओनली राम बट श्याम ऑल्सो गोइंग टू स्कूल। नॉट ओनली राम यानी न केवल राम किंतु बट श्याम ऑल्सो गोइंग टू स्कूल, किंतु श्याम भी स्कूल जा रहा है। तो साथियों नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करते हुए अब इसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने और दे देता हूं, वो थोड़ा अलग तरीके का होगा, उसको भी आप लोग देखिएगा। यहां तो हमने क्या दो सब्जेक्ट अलग अलग लिए, अब हम सब्जेक्ट एक लेते हैं। जैसे ही इज हैंडसम यानी बहुत सुंदर है। एक हो जाएगा ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हैंडसम यानी वह सुंदर है, ही इज इंटेलिजेंट यानी वह होशियार है। तो अब हम इसको बना सकते हैं कि वह न केवल हैंडसम है किंतु होशियार भी है। अब ये कैसे बन जाएगा कि ही इज नॉट ओनली, ही इज नॉट ओनली हैंडसम बट इंटेलिजेंट ऑल्सो। इसका मतलब हो जाएगा कि ही इज नॉट ओनली हैंडसम, वह न केवल सुंदर है बट इंटेलिजेंट ऑल्सो, लेकिन होशियार भी है। तो पिछले सेंटेंस में हमने चेंज किए थे सब्जेक्ट्स, यहां हमने चेंज कर दिए ऑब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट अलग अलग हो चाहे ऑब्जेक्ट अलग अलग हो, आप नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करते हुए इस प्रकार के सेंटेंस बना सकते हो। इसी में एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूं नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करते हुए। जैसे एक सेंटेंस हो जाएगा कि आई स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोलता हूं। दूसरा हो जाएगा आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक इंग्लिश, मैं हिंदी बोलता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। तो नॉट ओनली बट आल्सो हो जाएगा कि मैं न केवल हिंदी किंतु अंग्रेजी भी बोलता हूं। ये हो जाएगा कि आई स्पीक नॉट ओनली हिंदी बट इंग्लिश ऑल्सो, यानी मैं न केवल हिंदी किंतु अंग्रेजी भी बोलता हूं। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हो। दो सेंटेंस को नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ के, ये दोनों कंजक्शन का काम करेंगे। तो दो सेंटेंस अलग अलग होंगे तो एक भी बन जाएंगे, लेकिन हमारा सेंटेंस का सेंस नहीं बदलेगा। तो साथियों आज का पहला टॉपिक नॉट ओनली बट आल्सो क्लियर। अब हम बात करेंगे टू और टू की।
साथियों नॉट ओनली बट आल्सो का चैप्टर कंप्लीट हो गया। पिछले वीडियो में मैंने बताया जैसे आपको कि ये चारों टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा नॉट ओनली बट आल्सो भी कंप्लीट हो गया। अब हम एक ही वीडियो में यानी एक ही बार में यूज देखेंगे टू और सो दैट का। साथियों इन दोनों को बहुत बारीकी से देखना क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इनको समझने में हम कई बार गलतियां कर देते हैं। तो टू एक होता सो दैट। अब दो सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसको आप समझने की कोशिश करना कि आई एम टू टायर्ड टू वॉक। इसका मतलब होता है कि आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूं, टू वॉक चल नहीं सकता। एक सेंटेंस हो जाता है कि आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक। आई एम सो टायर्ड दैट, मैं इतना थका हुआ हूं, दैट यानी कि आई कैन नॉट वॉक, मैं चल नहीं सकता हूं। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन दोनों को सेंटेंस में जब कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाता है। आई एम टू टायर्ड टू वॉक यानी मैं इतना थका हुआ हूं कि चल नहीं सकता, इसका मतलब ये होगा। और आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक, मैं इतना थका हुआ हूं कि मैं चल नहीं सकता। इसी तरह और भी उदाहरण है कि जैसे आई, या आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, द मिल्क इज टू हॉट टू ड्रिंक। द मिल्क इज टू हॉट यानी दूध बहुत गर्म है, टू ड्रिंक पिया नहीं जा सकता। दैट मिल्क इज टू हॉट यानी दूध इतना गर्म है या बहुत गर्म है, टू ड्रिंक जो पीने लायक नहीं है, जिसको पिया नहीं जा सकता। अब हम यूज करेंगे सो दैट का, तो ये कैसे बन जाएगा कि द मिल्क इज सो हॉट दैट, दूध इतना गर्म है कि इट कैन नॉट बी ड्रिंक, इसको पिया नहीं जा सकता है। तो सो दैट और टू दोनों का मतलब एक ही होता है, इतना की, लेकिन इसको लिखने का तरीका अलग अलग होता है। जैसा कि हमने देखा कि आई एम टू टायर्ड टू वॉक, मैं इतना थका हुआ हूं, टू वॉक चल नहीं सकता। टू का यूज हमने देखा, उसी बात को हमने कहा, उसी बात को हमने इस तरह से भी कहा कि आई एम सो टायर्ड दैट, मैं इतना थका हुआ हूं कि आई कैन नॉट वॉक, मैं चल नहीं सकता। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम इसी में। जैसे इनका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि द बैग इज टू हैवी टू लिफ्ट। लिफ्ट यानी होता है उठाना, यानी द बैग इज टू हैवी, बैग इतना भारी है, टू लिफ्ट जिसको उठाया नहीं जा सकता या जिसको उठा नहीं सकते, या टू लिफ्ट बैग उठाने में बहुत भारी है। और एक इसको सो दैट का यूज करते हुए कैसे लिखेंगे इतना की, द बैग इज सो हैवी दैट, द बैग इज सो हैवी दैट, बैग इतना भारी है कि इट कैन नॉट बी लिफ्ट, बैग इतना भारी है कि इसको उठाया नहीं जा सकता। तो टू और सो दैट दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का सेंटेंस में यूज एक ही मकसद से करते हैं, लेकिन दोनों का जब सेंटेंस स्ट्रक्चर हम यूज लेते हैं, वाक्य निर्माण हम करते हैं, तो यहां क्या करते हैं कि टू एडजेक्टिव लगा के सीधा क्रिया में चले जाते हैं, टू हॉट टू ड्रिंक या टू हैवी टू लिफ्ट। लेकिन जब सो दैट का यूज करते हैं तो हम पूरी बात कहते हैं कि द बैग इज सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी लिफ्ट, बैग इतना भारी है कि इसको उठा नहीं सकते, या द मिल्क इज टू हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रिंक, दूध इतना गर्म है कि इसको पिया नहीं जा सकता। बस दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग है, बाकी दोनों का मतलब, दोनों का मकसद एक ही है। तो साथियों आज का जो टॉपिक था हमारा वो था नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल किंतु भी, टू और सो दैट, इतना की या इतना भारी या इतना कमजोर या इतना तेज
या इतना गरीब, बहुत जो सब कुछ इस पर लागू होगा। तो कंजक्शन का एक वीडियो पहले अपलोड किया मैंने, उसको आप अवश्य देखिएगा। एक वीडियो मैंने आज अपलोड किया, इसको आप लोग देख रहे हो, और अगला वीडियो भी आप डेफिनेटली देखें, क्योंकि हम इस कंजक्शन टॉपिक का अंतिम पार्ट लेके आएंगे, आल्दो या तो, येट और व्हाइल। इसके बाद हमारा जो कंजक्शन यानी संयोजक जोड़ने वाले जो शब्द है, इसका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आप कर सकते हो कीजिएगा, पिछले वीडियो जो आप देखें। और अगर आप कंपटीशन टीचर या दूसरी कंपटीशन क्लासेज आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जुड़िए, क्योंकि मैं सिलेबस वाइज या सिलेबस के हिसाब से आपको टॉपिक बाय टॉपिक हिंदी माध्यम से अंग्रेजी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।